बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बात होगी ओपीएम पे, यानी कि अफ़यून पे, अफ़यून खोरी पे और अफ़यून जो खाते हैं उन पे स्पेशली। तो अफ़यून जो लोग हैं वो बाज़ औक़ात दर्दों की वजह से, लोगों के बताए हुए की वजह से थोड़ी सी अफ़यून शुरू करते हैं, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा महसूस होता है और वो थोड़ी सी अफ़यून कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता उसे कि वो अफ़यून का आदी हो जाता है। और अफ़यून जो वो थोड़ी सी मिक़दार उसको बताई गई थी, जो पहले कोई खाता था उसने उसको बताया कि ये दर्दों को ख़त्म करती है और काम करने में आसानी होती है, तो वो थोड़ी सी मिक़दार में शुरू करता है, लेकिन वो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अफ़यून का आदी हो जाता है और फिर वो अफ़यून जो पहले खा रहा होता है उसकी मिक़दार उसको नाकाफ़ी महसूस होती है और मजबूरन वो अफ़यून की मिक़दार को बढ़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना बढ़ाता है कि वो काफ़ी हद तक ज़्यादा मिक़दार में खाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अफ़यून एक बुरी लानत है, बुरी आदत है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई छोड़ना चाहे तो उसके लिए छोड़ते वक्त भी उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर वो अफ़यून छोड़ता है या कि उसको अफ़यून ना मिले तो फ़ौरी छोड़ने की वजह से, क्योंकि उसने दर्दों को ख़त्म करने के लिए ही तो अफ़यून शुरू की है, तो जब वो अफ़यून को छोड़ता है तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें महसूस होती हैं और उसके बाद अफ़यून दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं और अफ़यून अगर ना मिले तो पखाने तक भी लग जाते हैं और नींद भी नहीं आती, क्योंकि ये सबसे बुरी लानत है। जितने भी मनशियात नशा करते हैं, सबसे जो बुरी आदत है वो अफ़यून की ही है और इसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। अगर कोई अपने तौर पे छोड़ना भी चाहे तो उसकी वजह यही होती है कि उसको दर्दें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं, नींद नहीं आती और पखाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उसको दोबारा फिर अफ़यून शुरू करना पड़ती है। तो इस बुरी लानत से बचने के लिए मैंने जो आज रेमेडी तैयार की है वो अल्लाह की तरफ से एक नायाब तोहफ़ा है। तो अफ़यून जो खाते हैं उनके लिए ये मैं रेमेडी मैं लेके आया हूँ। तो रेमेडी तो कमाल की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही आप जो है ना इसको खाना शुरू करेंगे तो आपको अफ़यून से निजात मिल जाएगी। इसके लिए आपकी क़ुव्वत इरादी का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी क़ुव्वत इरादी मज़बूत होगी तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर अफ़यून को छोड़ना कोई मुश्किल नहीं। अगर इंसान किसी चीज़ की नियत कर ले तो वो उसको कर लेता है। इसी तरह अगर वो अपनी क़ुव्वत इरादी को मज़बूत करे और नियत कर ले कि मैंने अल्लाह के हुक्म से इस बुरी लानत से निजात हासिल करनी है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए जो रेमेडी तैयार की है, तो रेमेडी की तरफ जाने से पहले मेरी प्यारे व्यूअर्स से इल्तमास है कि वो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सेहत के मतलब और ब्यूटी के मतलब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो है जोज़ मासल। ये है जोज़ मासल, आप देख रहे हैं काले कलर में है। ये आपने लेना है 20 ग्राम।
हिंदी में इसको धतूरा कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्ट्रेमोनियम थार्न एप्पल कहते हैं। ये आपने लेना है 20 ग्राम। उसके बाद है कुचला। ये आप देख सकते हैं गोल सी शक्ल में, जैसे बटन होते हैं वैसे इसको ये कुचला है और फ़ारसी में इसको अज़राकी कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेक्सवा मीका कहते हैं। ये भी आपने लेना है 20 ग्राम। उसके बाद है अजवाइन खुरासानी। ये आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद है जंजबील। जंजबील भी आपने 10 ग्राम लेनी है। इसको अदरक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको जंजर कहते हैं। उसके बाद है इलायची खुर्द यानी कि सब्ज़ इलायची। ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। इंग्लिश में इसको कार्डिमम कहते हैं। उसके बाद आखिर में जो है वो है गोंद किकर। ये आपने लेनी है 10 ग्राम। गोंद किकर आपने लेनी है 10 ग्राम। इंग्लिश में इसको गम अरेबिक कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 अज्जा जो मेडिसिन है इनको आपने लेके तो ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद इसको शहद के साथ या पानी का थोड़ा सा पानी मिलाना है इसमें। तो जैसे आटा गूंथते हैं उस शक्ल में ये बन जाएगी। उसके बाद इसको काले चने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। जब ये गोलियां बन जाए तो इसको खुश्क करके इसकी एक गोली सुबह खाना खाने के बाद और एक गोली रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ खा सकते हैं और दूध में घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो स्पेशली ये अफ्यूम छुड़ाने के लिए एक कार आमद नुस्खा है। तो उसके लिए मैं आपकी सहूलत के लिए मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि जोज़ मासल 20 ग्राम लेना है और कुचला जो है ये आपने लेना है 20 ग्राम। उसके बाद अजवाइन खुरासानी 10 ग्राम, जंजबील 10 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम और गोंद किकर जो है ये 10 ग्राम। इन तमाम अज्जा को लेके तो बारीक ग्राइंड करवा लें। ग्राइंड करवाने के बाद इसको शहद के साथ या पानी के साथ काले चने के बराबर गोलियां बना लें और गोलियां खुश्क होने के बाद आप इसको सुबह खाने के बाद दूध के साथ और इसी तरह रात को खाने के साथ दूध के साथ ले सकते हैं। आप एक गोली भी ले सकते हैं एक वक्त में और 2 गोलियां भी ले सकते हैं और सुबह शाम आपने खानी है। इंशाअल्लाह ताला अगर हो सके तो अपने आप को कम से कम 1 हफ़्ता एक कमरे में अपने आप को बंद रखें। अपने यारों दोस्तों को और जिस महफ़िल में आप बैठते थे जहाँ से आपको ये बुरी आदत लगी है उनको बिल्कुल ना मिले। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस बुरी आदत से निजात हासिल कर पाएंगे और मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के अंदर अंदर आप इससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। दिमाग अगर आपको बुरी आदत पे लगा सकता है तो वही दिमाग आपकी अच्छी सोच के साथ उसको बुरी आदत से आपको निकाल भी सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 21 दिन लगेंगे और 21 दिन के अंदर अंदर आप इस बुरी सोबत से और बुरी आदत से निजात हासिल कर सकेंगे। तो इसी के साथ हकीम शहबाज अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको इस बुरी आदत से निजात दे। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।